एंटीबैक्टीरियल सीरा। अब एंटीबैक्टीरियल सीरा ऐसा सीरा है जो कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़ कास्ड बाय एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूसिंग बाय द बैक्टीरिया। अब पैसिव इम्यूनिटी वो वाली इम्यूनिटी होती है जो हमें एंटीबॉडीज से हासिल होती है। डायरेक्टली हम इंसान को एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करते हैं, इस इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, एंडोटॉक्सिन्स ऐसी टॉक्सिन्स होती हैं जो बैक्टीरियल के सेल के अंदर मौजूद होती हैं, इनसाइड बैक्टीरियल सेल, यानी कि बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का हिस्सा होती हैं। और ये सिर्फ उस वक्त रिलीज़ होती हैं जब बैक्टीरिया की डेथ हो जाए, बैक्टीरिया की लाइसिस हो। लाइसिस मतलब बैक्टीरिया का जो सेल है ये टूट फूट का शिकार हो जाए तो फिर इसके अंदर जो टॉक्सिन्स मौजूद होंगी वो रिलीज़ होंगी। अब जो एंटीबैक्टीरियल सीरा है, इस सीरा के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो बैक्टीरिया की एंडोटॉक्सिन्स के ख़िलाफ़ हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। एंडोटॉक्सिन्स वो टॉक्सिन्स हैं जो बैक्टीरिया के सेल का हिस्सा होती हैं, बैक्टीरिया के सेल के अंदर मौजूद होती हैं। और इसके अलावा एक्सोटॉक्सिन्स होती हैं। एक्सोटॉक्सिन वो टॉक्सिन्स होती हैं जो बैक्टीरिया सेल रिलीज़ करते हैं, किसी भी फ्लूइड के अंदर, जो बॉडी फ्लूइड होगा उसके अंदर रिलीज़ करेगा। लेकिन जो एंडोटॉक्सिन्स हैं ये बैक्टीरिया के सेल का ही हिस्सा होंगी और ये सिर्फ उस वक्त रिलीज़ होती हैं जब बैक्टीरिया की डेथ हो जाए या बैक्टीरिया की सेल लाइसिस शुरू हो जाए। और एंटीबैक्टीरियल जो सीरा है इसको हम IV देते हैं। Method of remaining of sera are different because antibacterial antibodies are associated with Y globulins। अब जो बाकी सीरा हैं उनको जो रिफ़ाइन करने का तरीका है वो मुख्तलिफ है, वो और होगा, और जो एंटीबैक्टीरियल सीरा है इसकी रिफ़ाइनिंग का तरीका डिफरेंट होगा। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है? लेप्टोस्पायरा एंटी सीरम। नेक्स्ट जो है एंटीवायरल वैक्सीन्स। अब ये ऐसी वैक्सीन्स होंगी, ऐसी सीरा होगा जिसके अंदर वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया जो है, वायरस जो है वो इंट्रासेलुलर है, यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाला एक माइक्रोब है, और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो सकती। इसलिए एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, जो बॉडी फ्लूइड होगा, बॉडी जितना, ये सेल है और ये बॉडी फ्लूइड है। अब वायरस अगर सेल के अंदर मौजूद है, वायरस अगर सेल के अंदर मौजूद है तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी सेल के अंदर, एंटीबॉडीज़ सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर वायरस जो है बॉडी फ्लूइड के अंदर मौजूद है, ये वायरस बॉडी फ्लूइड के अंदर मौजूद है, तो जो एंटीवायरल वैक्सीन्स है वो बॉडी फ्लूइड के अंदर इसको ख़त्म करेंगी, इसको इनएक्टिवेट करेंगी। एंटीवायरल एंटीबॉडीज़ एक्ट डिफरेंटली। वायरसेस आर इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर पाए जाते हैं, और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। देयरफॉर इनएक्टिवेशन मस्ट टेक प्लेस इन बॉडी फ्लूइड। इसलिए जो बॉडी फ्लूइड्स हैं सेल के बाहर वायरस की इनएक्टिवेशन करती हैं एंटीबॉडीज़। अब इसकी प्रिपरेशन क्या है? सीरा को हम इंसानों से हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा इंसान जो पहले से एक बीमारी में मुब्तला हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलरा डिजीज़ हुई है, तो उस पेशेंट के अंदर उस कॉलरा के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी। फिर हम क्या करते हैं कि उस इंसान से जो एंटीबॉडीज़ हैं हम उसको अलग कर लेते हैं, और सीरा आर प्रिपेयर्ड इन ह्यूमन, यानी कि इंसानों से हम सीरा हासिल करते हैं। जो बंदा पहले से बीमार है किसी बीमारी में, तो उसकी जिस्म के अंदर जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुकी होंगी तो हम उन एंटीबॉडीज़ को अलहदा कर लेते हैं। लेकिन जानवर भी सीरा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि हॉर्सेस हैं, घोड़े जो हैं वो बहुत सारी जो वायरल बीमारियां हैं जो इंसानों के वायरसेस हैं, यानी कि इंसानों के अंदर पैथोजेनिक वायरसेस हैं, इंसानों के अंदर तो बीमारी काज करेंगे, लेकिन जो जानवर हम इस्तेमाल कर रहे हैं सीरा बनाने के लिए, हॉर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हॉर्स के अंदर वो किसी किस्म की कोई बीमारी काज नहीं करेंगे, लेकिन हॉर्सेस के अंदर
एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी। इसलिए जानवरों को भी हम एंटीबॉडीज़ या फिर सीरा तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें है रेबीज़, जो कि पागल कुत्ते के काटने की वैक्सीन है, उसको हम हॉर्सेस से हासिल करते हैं। रेबीज़ एंटी सीरम प्रिपेयर्ड इन हॉर्सेस।